नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप सभी सीधा जुड़े हैं मेरे साथ। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ विरासतों ने विरासत तो संभाला, लेकिन बाद में चलकर परिस्थितियां बदल गई। सीधा आपको एक स्कूल का स्लोगन दिखा रहे हैं, यस चिल्ड्रेन स्कूल, और इसके नीचे का जो कैप्शन है वो बता रहा है इच्छुक छात्रों को मिलिट्री स्कूल, एमएस सैनिक स्कूल, सिमुल तला, नवोदय, आरके मिशन व हाई स्कूल इंटरमीडिएट की तैयारी कराई जाती है। और इंग्लिश मीडियम है इसका, लेकिन पैटर्न को दो माध्यमों में बदल दिया गया है, हिंदी सह इंग्लिश मीडियम। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम आपको इससे पहले कि आगे की तस्वीरों को बताएं, आपको दिखा दें। इस बगल में जो तस्वीर दिख रही है वो मिडल स्कूल और फिर माध्यमिक कोऑपरेटिव माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल दिख रहा है। इस कभी एक समय था जब इसकी जो ज़मीन थी वो साहू परिवार के द्वारा दान में दी गई थी, और ठीक इसके दक्षिणी छोर में आप देखिएगा तो ये एक प्राइवेट स्कूल दिख रहा है। आज ही इसका उद्घाटन हो रहा है। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं श्री पीयूष बर्नवाल जी, वन प्रमंडल पदाधिकारी सह उपनिदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल 2 बेतिया। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो नींव रखी जा रही है ये एक विरासत के साथ ही है। सवाल सीधा हम करेंगे, दो युवा जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको इनकी जो पढ़ाई है वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। अभिषेक सर हैं, इन्होंने एमटेक किया है आईआईटी कानपुर से। तस्वीरों में ये सामने है अभिषेक सर। सबसे पहले अभिनव सर, अभिनव सर, अभिषेक सर से पहला सवाल ये रहेगा कि आपने एमटेक किया हुआ है, वह भी एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, आईटी कानपुर से। ये बताइए प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली हम लोग भी जब छोटे थे तो इसी सामने वाले विद्यालय से ही पढ़े हैं, लेकिन काफ़ी सारी दिक्कतें जब हम लोग यहाँ से बाहर गए तो फेस करना पड़ा। जैसे कि सबसे प्रथम काइंड ऑफ थिंग है कि लैंग्वेज। आप यहाँ से बाहर जाइए तो हर जगह आजकल इंग्लिश का ही डिमांड है, बट यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि आप जानते होंगे कि इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमी है। तो इन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम लोग मतलब एक इनिशिएटिव लिए हैं, जो कि यहाँ पे बच्चों को काइंड ऑफ एक लेवल तक ला के उसको ट्रेन किया जाए। मतलब आप इंग्लिश और हिंदी के मीडियम को क्या क्यों काटना चाहते हैं? क्या पहली बात, इंग्लिश हम लोग प्योर इंग्लिश नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसमें बच्चों को फिर वो मैच करने में दिक्कत होगा। तो पहले उनको हिंदी मिक्स पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, हिंदी इंग्लिश मिक्स से। देन अगर वो फिर वो एक अप टू तक आ जाएंगे तब हम लोग उसको इंग्लिश में ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा। तो पहले प्रारंभिक शिक्षा तो पहले उनको हिंदी में चाहिए ना, क्योंकि आजकल मतलब सराउंडिंग मैटर्स, राइट। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। तो लेकिन सरकार तो कह रही है कि अब जो माध्यम होगा वो क्षेत्रीय आधार पर तय किया जाएगा। फिर समस्या कहाँ आ जाती है हिंदी और इंग्लिश को लेकर? समस्या यहाँ आती है, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम आते हैं सीधा बगल में अभिनव सर है। अभिनव सर, आप ये बताइए कि आपने एमएससी बीएड किया, एक उच्च क्वालिफिकेशन लेने के बाद फिर आपने 1 to 5 तक के स्कूल में रुचि क्यों दिखाई? एक्चुअली मैंने जो सामने स्कूल है कोऑपरेटिव हाई स्कूल, यहीं से मैंने हाई स्कूल पास किया है। तो मुझे, और मैंने इंटर में देवरिया एडमिशन कराया था, तो मुझे हिंदी से इंग्लिश समझने में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। इसलिए सोचा गया कि मतलब जो मीडियम है वो हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल किया जाए, ताकि मतलब बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ लेकर चला जा सके, ताकि बच्चे आगे की पढ़ाई करने जाएं तो उन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो, हिंदी से इंग्लिश में मतलब वो ट्रांसलेट इजीली कर सकें, उन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मीडियम हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। अच्छा, एक और सवाल है, इस स्कूल का जो कैप्शन है उसमें लिखा हुआ है एसएच चिल्ड्रेन स्कूल, इसका फुल फॉर्म बताइए। एसएच ये हमारे दादा दादी का नाम है। एसएच, एस मीन्स सुधा देवी एंड वो एच मतलब दादाजी का नाम है हरिहर प्रसाद। तो आपके दादा और दादी का नाम तो ऐसे ही फेमस है। हाँ, तो फिर भी मतलब हम लोग इनिशिएटिव लिए कि यही नाम रखना चाहिए। फाइनली बहुत सारा ऑप्शन सोचने के बाद लगा कि नहीं, एक स्कूल ऐसे भी ये स्कूल तो दान ही कर दिया गया, बट इसका कुछ वो नहीं है। तो हुआ कि एक इनिशिएटिव लिया जाए जिसमें कि इन लोगों का भी नाम हो। मतलब एक इंस्पिरेशन के तौर पर आपने अपने बाबा दादी को मेंशन किया है। और एक चीज़ और बताइए, एजुकेशन में सुधार क्या लाएंगे आप? फर्स्ट तो मीडियम ही है, वो भी
फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है मीडियम का।